तशहीर के आखिरी दिन नांदेड़ जुनूब असम्बली हलके से मजलिस के उम्मीदवार सैयद मोइन की हिमायत में एक मरकजी जलसे आम का इनेकाद किया गया। ये जलसा उर्दू घर के सामने मुनक्किद हुआ, जिसमें हज़ारों लोगों ने शिरकत करके मजलिस के हक़ में माहौल को साजगार बनाने की कोशिश की। जलसे में मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन अवैसी के खिताब की तवक्को थी, लेकिन गुज़िश्ता शब नांदेड़ पहुंचने के बाद अचानक उनकी तबीयत ख़राब हो गई, जिसके बाइस इन्हें हैदराबाद वापस जाना पड़ा। इसके बावजूद जलसे में मजलिस के दीगर अहम रहनुमाओं ने भरपूर खिताब किया। इनमें एमएलए कौसर मोहिउद्दीन भैंसा, बल्दिया के चेयरमैन जाबिर अहमद, मजलिस के मराठवाड़ा लीडर फिरोज़ खान लाला, लातूर के ज़िला सदर मोहम्मद अली, नांदेड़ के ज़िला सदर मिर्ज़ा अमजद बेग, मजलिस के खातून लीडर शीरीन बेगम और उम्मीदवार सैयद मोइन शामिल थे। तमाम मुखर्रिरीन ने अपने खिताब में मजलिस के उम्मीदवार को कामयाब बनाना क्यों ज़रूरी है, इस पर रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि मजलिस मुसलमानों की नुमाइंदा जमात है, जो उनके साथ होने वाली नाइंसाफ़ियों और जुल्म के खिलाफ न सिर्फ सदा एहतजाज बुलंद करती है, बल्कि ऐवानों भी उनके हक़ में पुरजोर आवाज़ उठाती है। मुखर्रिरीन ने कहा कि तेलंगाना में मजलिस की कामयाब नुमाइंदगी एक मिसाल है और अब यही तजुर्बा महाराष्ट्र में भी लाने के लिए मजलिस इंतखाब लड़ रही है। सैयद मोइन को एक बेबाक और बासलाहियत रहनुमा करार देते हुए मुखर्रिरीन ने कहा कि वो अवामी मसाइल के हल का वसी तजुर्बा रखते हैं और नांदेड़ के मुसलमानों को उनकी शख्सियत और कारनामों से बखूबी वाकफियत है। मुखर्रिरीन ने कहा कि मुसलमानों को मुत्तहिद होकर मजलिस के हक़ में वोट देना चाहिए ताकि मजलिस की कामयाबी यकीनी हो। सैयद मोइन ने अपनी तकरीर में मुसलमानों पर होने वाली नाइंसाफ़ियों का जिक्र किया और कहा कि कुछ लोग मुसलमानों के वोट खरीदने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इनके गुर्बत का फ़ायदा उठाकर इख्तिदार हासिल करे। उन्होंने मुसलमानों को इन साजिशों से खबरदार रहने की अपील की। सैयद मोइन ने कहा, मुझे एक मौका दें, मैं अपने तमाम इख्तियारात का सही इस्तेमाल करते हुए मुसलमानों को उनके हुकूक दिलाने की भरपूर कोशिश करूँगा। उन्होंने कांग्रेस के उम्मीदवार मोहन हम्बर्डे को सख्त तनकीद का निशाना बनाते हुए इन पर बीजेपी के साथ मिली भगत का इल्ज़ाम भी आयद किया। जलसा अपनी भरपूर शिरकत के बाइस कामयाब रहा। उर्दू घर के सामने की सड़क पर इंसानी सरों का समंदर दिखाई दे रहा था, जिसने जलसे को यादगार बना दिया। आज हमसे कहा जाता है कि अक्सरियत हमको समझ आई जाती है, अक़लियत हमको समझ आई जाती है, क्या आपके इतने वोट हैं, वो इतने ज़्यादा है। अरे इस्लाम का मुताला करो, गौर करो अपने माजी पर। हर हमेशा अक़लियत ही अक्सरियत पर गालिब रही है और मेरा ईमान है इंशाअल्लाह ताला सरजमीन नांदेड़ के मुसलमान 20 तारीख को साबित करके बताएंगे कि यहाँ से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जीत कर आएगी। कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को अपने बल्दियों में भेजा तो हमने हर वो काम जो हम कर सकते थे किए। मेरे भाई, काम हो सकते हैं, काम किए जा सकते हैं, लेकिन करने वाले में उतनी तड़प हो, करने वाले में मुसलमानों की तकलीफ का एहसास हो, काम करने वाले में वो जज्बा हो, तो जज्बे के तहत काम होता है। लेकिन ये हकीकत है नांदेड़ की कि नांदेड़ के मुस्लिम इलाकों में नांदेड़ के मुसलमानों ने नुमाइंदों को नहीं भेजा, कमीशन खोरों को भेजा, गुत्तेदारों को भेजा। क्या ये हकीकत है या नहीं है कि चंद टकों के इवज में खबरस्तान का अलॉटमेंट कैंसिल किया गया और ये कहा गया कमिश्नर से ठहर कर, अगर कोई कहता है तो आए मेरे सामने, मैं उस वक्त की वो कापी बताता हूँ जिसने आपने डिप्टी मेयर रहते हुए कहा कि आज इस इलाके में मुसलमान ज़्यादा नहीं हैं, खबरस्तान को कैंसिल कर दो। यह है दोगला रवैया, दोगली बात। अरे अन्ना का साथ देने वाले गुलामों, बहुत गुलामी किए, कभी चौहान के बाप की गुलामी किए तो कभी चौहान की गुलामी किए, तो कभी सावन की गुलामी किए तो कभी पोकरना की गुलामी किए। पता नहीं नस्ल दर नस्ल, नसर दर नसर, नस्ल दर नस्ल गुलामी का इतना शौक है कि कौम जाए भाड़ में, ये लोग अपने कमीशन के लिए गुलामी करते। गौर कर सोचना होगा और आने वाली 20 तारीख के दिन आपको फैसला करना होगा। ये फैसला ये करना होगा, यहाँ पर
हमारा आपकी जमात का, मेरी जमात का उम्मीदवार जहां पर ठहरा उस इलाके जात के अंदर मेरी जमात, आपकी जमात के उम्मीदवार को कामयाब कराकर महाराष्ट्र की असेंबली को भेजना होगा। जिस वक्त महाराष्ट्र की असेंबली में पहुंच जाएगा मजलिस का एमएलए बनकर, और वहां के महाराष्ट्र के मुसलमानों की, नांदेड़ में बसने वाले दलितों की, नांदेड़ में बसने वाले मुसलमानों की अगर नुमाइंदगी कर सकता है तो यहाँ का एमएलए सैयद मोइन कर सकता है। और एक बात मेरे नौजवानों से बताना चाहता हूँ कि ये कानून, ये रोड के ऊपर या होटल के चौराहे पर या पान के डब्बे पर या बेकरी के अंदर या दिगर जगह पर या खुले मैदान में ये कानून ये जगह पर नहीं बनता है। अगर कानून बनता है असेंबली के अंदर बनता है। आपके खिलाफ में कोई कानून बनाया जाता है वो पार्लियामेंट के अंदर बनाया जाता है। कोई कानून बनता है नगर सेवक के काउंसिल हॉल में बनता है। इन तमाम चीज़ों को गौर करना होगा। आज आप समझ रहे हैं कि ये वक्त की ऐसी नाजुक घड़ी है मेरे भाइयों कि जहां आपकी अपनी बहनों के हिजाब पर बात आ जाती है। ये वक्त की ऐसी नाजुक घड़ी है कि जहां बिल्किस बानो की बात आती है तो फूलों में मालाएं पहनाई जाती है। ये वो जगह है जहां पे इख्तिदार में बैठे हुए लोग आज आप तमाम से कैसे तशद्दुदाना अंदाज में आपके ऊपर अटैक किया जा रहा है। मॉब लिंचिंग को मत भूलिए, किसी चीज़ को मत भूलिए, बटने में मत बढ़िए आप। मैं तो यही कहती हूँ कि आज हम देख रहे हैं, आज हम ऐसे हालात देख रहे हैं कि हर घड़ी चश्मे खरीदार में रहने के लिए कोई हुनर चाहिए, बाजार में रहने के लिए हर घड़ी चश्मे खरीदार में रहने के लिए कोई हुनर चाहिए, बाजार में रहने के लिए। मैंने देखा है जो खुद को मर्द कहा फिरते थे मस्खरे बन चुके हैं दरबार में रहने के लिए, मस्खरे